जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी कि पिछले क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 से इस चैप्टर का हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रश्नावली 3.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में, ये ज्यामितीय रूप का मतलब वही ये ग्राफीय रूपों में क्या करना है, इसे व्यक्त करना है, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात देखिए कि एक क्रिकेट टीम है ना, एक क्रिकेट टीम का कोच है। उन्होंने क्या किया कि 3900 रुपया में, कितना 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। कितना बल्ला? 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंदें खरीदी। तो यानी यहाँ जो 3900 रुपया है, ये जो 3900 रुपया है ये 3 बल्ला और 6 गेंद का दाम है ना। तो चलिए हम लोग लिखेंगे माना कि, है ना, हल करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। लिखेंगे बच्चों माना कि पहले एक बल्ले की कीमत हम लोग पता कर लेते हैं कि एक बल्ले की कीमत कितनी है ना, और एक गेंद की कीमत कितनी है। तो ठीक है, चलिए लिखेंगे माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x रुपया है। कितना रुपया है? तो x रुपया है। एक बल्ले की कीमत कितनी है? x रुपया। तथा एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत y रुपया है। कितना रुपया है बच्चों? तो y रुपया है। यहां से हम लोग जो है एक बल्ला का कीमत x रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया जो है मान लिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी। कितना रुपया में? तो 3900 रुपया में। तो आप ही बताइए कि अगर एक बल्ला का कीमत जो है x रुपया है तो 3 बल्ला का कीमत क्या हो जाएगा? 3 बल्ला का कीमत क्या हो जाएगा? 3 गुना x यानी 3x हो जाएगा, है ना। सपोज मान लेते हैं कि अगर एक कलम का दाम जो है 5 रुपया है तो 10 कलम का दाम क्या हो जाएगा? 10 गुना हम क्या करते हैं 5, है ना, यानी 50 रुपया हो जाएगा। तो उसी तरह बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि 3 बल्ला, एक बल्ला का कीमत है x रुपया, तो 3 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा? 3x, है ना। और 6 गेंदें खरीदी। 6 गेंद देखिए, तो एक गेंद का जो है कीमत है y रुपया और 6 गेंद का कीमत क्या हो जाएगा? 6y रुपया, है ना, 6y रुपया। यही दोनों का कुल कीमत, यानी यही अगर दोनों को अगर जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा बल्ले का कीमत और ये 6y हो गया क्या? गेंद का कीमत। यही दोनों को अगर हम जोड़ दे, प्लस कर दे, तो यही कितना किसके बराबर है? तो 3900 रुपया लगा है इसको खरीदने में। कितना? 3900 रुपया। तो देखिए यहाँ से 3x प्लस 6y बराबर हमारा समीकरण निकला 3900। यहाँ से 3 जो है हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x प्लस 2y, ठीक है, बराबर 3900। बराबर क्या हो जाएगा? 3900। ये 3 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। तो यहीं से हम अगर काट दे, 3 से अगर इसको काट दे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1300 बार में कट जाएगा, है ना।
1300 बार में। तो हमारा यहाँ से समीकरण क्या निकल के आ गया, x प्लस 2y बराबर 1300। इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे बच्चों, है ना। तो x प्लस 2y बराबर 1300, ये हमारा जो है पहला समीकरण आ गया। चलिए पुनः हम लोग देखते हैं कि दूसरा आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि उसने बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। कितना, तो 1300 रुपया में। कितना, 1300 रुपया में एक बल्ला खरीदा और कितना, उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। एक बल्ला खरीदा, एक बल्ला का कीमत कितना था, तो x रुपया था, है ना। उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो जो 3 गेंदें, एक गेंद का कीमत y, तो 3 गेंद का क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, है ना। तो 3y बराबर कितना, तो 1300 रुपया में खरीदा, है ना। तो बराबर 1300, ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण क्या हो गया हमारा, ये दूसरा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिए। अब इसको हम ज्यामितीय रूप में, मतलब कि ग्राफ में हम व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम समीकरण पहला का एक्स वाई का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा x प्लस 2y बराबर 1300 है। x प्लस 2y बराबर 1300। यहाँ से बच्चों x बराबर हो जाएगा, ये प्लस 2y बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2y, यानी 1300 माइनस 2y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, x और y का। x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। ऊपर में x और नीचे में y लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे ही हम y का मान इसमें रखेंगे, है ना, जैसे ही इस समीकरण में क्या करेंगे हम कि y का मान रखेंगे तो हमारा ये x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब y का जो मान आप रखिएगा, ऐसा मान रखिए कि x और y का मान में बहुत कम का ही डिफरेंस हो, है ना। तो सपोज देखिए कि यहाँ पे क्या है, 2y। अगर y का मान हम रखते हैं, अगर y का मान रखते हैं हम 300, है ना। अगर y का मान हम रखते हैं 300, क्या रखते हैं, 300, तो देखिए 2 और y क्या है, एक दूसरे से गुना में है ना। चलिए यहाँ सॉल्व भी कर देते हैं। क्या है, तो x बराबर 1300 माइनस 2y का मान हम रखे अगर 300 रखे तो यहाँ से हो जाएगा 300 माइनस 1300 माइनस 300 गुना 2 तो हो जाएगा 600। 1300 में से अगर 600 आप माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 7 6 13, यानी 700। x का मान यही हमारा हो जाएगा क्या, तो 700 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग रफ में कर लेंगे। अब देखिए y का मान फिर रखिए आप 400। क्या रखेंगे, अगर y का मान 400, चलिए यहीं से कर लेते हैं। 400 अगर रखे तो 4 गुना 2, है ना, कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो 1300 में अगर 800 माइनस होगा तो 1300 में से 800 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 500, है ना। 8 5 होता है 13, कितना बचेगा, 500 बचेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, x का वैल्यू। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। जब हम क्या रखे, y का मान 300 रखे तो हो गया 3 दूना 600, 1300 में से 600 गया तो 700, वो x का मान निकल गया। और जब हम फिर y का मान रखे 400, 4 दूना 800 हो गया, तो 1300 में से अगर 800 घटा तो 500, ये हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया, तो इसको हम लिख दिए। ये समीकरण 1 का जो है ना मान था। ठीक है, उसी तरह आप जो है समीकरण 2 को भी जो है ना, 2 का भी x y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, ये 3 है बच्चों यहाँ पे 1300। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300
ये +3y बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा। ठीक है, चलिए ब्रैकेट बना लेंगे इस तरह से, x और y। तो अब जैसे ही हम फिर क्या करेंगे, y का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए y का मान रखिए अब फिर से यहाँ पे, सपोज अगर रखते हैं हम 300, अगर फिर से अगर y का मान रखते हैं तो 3 तिया 900, 1300 में से 900 गया तो 400 बचेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 300 रखते हैं, 300 y का मान रखेंगे कितना, 300 रखेंगे। तो 300 को जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 900, 1300 में से 900 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x का मान 400, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 400। ठीक है, उसी तरह 300 रखे, अब इसका वैल्यू रख दीजिए 400, y का वैल्यू क्या रख दीजिए 400, तो 4 तिया 1200, क्या हो जाएगा 4 गुना 3 तो 1200 हो जाएगा। 1300 में से 1200 आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 100 बच जाएगा, ये x का वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 का भी एक्स वाई का मान निकाल लिए और समीकरण मैक्सिमम 2 मतलब 2 ठो मान निकालेंगे, है ना। कितना, 2 निकालेंगे, है ना। अगर 3 4 भी अगर आप निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, 2 काफ़ी है। तो 2 ठो निकाल लिए यहाँ x का, 2 ठो y का, समीकरण दूसरा में भी 2 ठो x का और 2 ठो y का। चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ में बैठाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, है ना। ध्यान दीजिए, ग्राफ देखिए, ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस, कोई दिक्कत आपको, इधर होता है पॉजिटिव वैल्यू, इधर होता है बायां तरफ नेगेटिव, ऊपर हो जाता है पॉजिटिव और नीचे क्या हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू होता है, बीच में 0 होता है। ठीक है, बीच में क्या हो जाता है, 0। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा x डैश से लिखते हैं इसको, y और नीचे हो जाएगा y डैश से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए समान डिस्टेंस पे अब हम जो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 100 का अंतर रखेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एक्स वाई का मान निकला है ये है 100 में 300 400 500 इस तरह के है ना। तो हम लोग 100 करके अंतर यहाँ पे लेंगे इसमें। तो जैसे इधर पॉजिटिव जाएगा 100 200 300 400 500 600 700 100 माइनस होगा बच्चों, इधर नीचे वाला माइनस होता है, -200 -300, माइनस वाला वैल्यू है ही नहीं तो ज़्यादा नहीं लिखना है ना। फिर ऊपर लीजिए आप, पॉजिटिव है 100 200 300 400 500, है ना। इधर माइनस वाला हो जाएगा -100 -200 -300। ठीक है, चलिए ये ग्राफ हो गया आपका। अब इसको क्या, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो मान निकाले हैं हम, है ना, पहले हम पहला समीकरण का बैठाएंगे और फिर बाद में दूसरा समीकरण को भी ग्राफ में बैठाएंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहला समीकरण का जो एक्स वाई का जो वैल्यू है इसको बैठाते हैं। तो पहला समीकरण का जो एक्स वाई का मान निकला है, तो एक्स का मान 700 है और वाई का मान देखिए 300 है। एक्स का मान 700, तो एक्स का मान 700 प्लस में है, तो यहाँ देख लेंगे 700 कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, और y का मान है 300, तो y का मान प्लस में है 300, तो ऊपर जाएंगे 1 2 3, यहाँ पे इसके जस्ट सामने हम लोग क्या करेंगे, 700 के पास यहाँ पे, है ना, लगभग यहाँ पे 300 के पास है,
यहाँ पे एक डॉट से हम लोग दर्शा देंगे इसको, लिख देंगे पहले x का मान लिखेंगे 700 कोमा 300। चलिए रहने दीजिए। फिर देखिए दूसरा, देखिए क्या निकाले हैं, तो x का मान 500, y का मान 400। x का मान 500 और y का मान पॉजिटिव में 400, तो ये 400 5 के पास देखिए इसके सामने लगभग यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पे लगभग 400 के सीधा, और ये इधर ऊपर 500 के सीधा यहाँ पे। तो पहले हम क्या करते हैं, x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिख देते हैं, ये हो गया। अब ये दोनों जो हमारा ये दोनों बिंदु है, इसको हम एक लाइन से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए ये पहला समीकरण को हम ग्राफ पे दिखा दिए, दूसरा भी दिखाना है इसी ग्राफ पे। दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण में x का मान क्या है, तो 400 और y का मान 300, दोनों प्लस में है। x का मान 400 और y का मान 300, y का मान पॉजिटिव 300। तो यहाँ से जस्ट इसके सामने 400 के पास आइए आप, यहाँ पे है ना, और लिख दीजिए पहले x का वैल्यू और फिर y का वैल्यू। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, x का मान 100 और y का मान क्या है 400। x का मान 100, x का मान 100, y का मान 400। तो x यहाँ है 100, y के मान इसी के जस्ट ऊपर चले जाएगा। 400 कहाँ पे, तो बाबू यहाँ पे है ना, और यहाँ लिख देंगे x का वैल्यू 100, y का 400। ठीक है, अब ये दोनों डॉट जो है इसको क्या करेंगे, एक लाइन से हम मिला देंगे, इस तरह से आगे बढ़ा देंगे, है ना। ये हो गया हमारा ग्राफ, है ना, ज्यामितीय रूप। ठीक है, चलिए आप लोग बना लीजिए कॉपी में इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये रहा आपका ग्राफ, हम लोग इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में भी व्यक्त कर दिए। चलिए जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको, फिर जो है कि हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखें, चलिए बाकी आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सॉरी तीसरा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ये हमारा तीसरा, वो दूसरा था। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है 300 हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको भी वही काम करना है, सेब और क्या है, अंगूर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 केजी सेब का दाम जो है ना, कीमत जो है हम मान लेंगे कि x रुपया है, और 1 केजी अंगूर का जो है कीमत क्या है, y रुपया है। तो पहले हमें तो मानना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि 1 केजी का दाम क्या है, सीधा सीधा कह दिया कि भैया 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम जो है आपका 160 है। तो कैसे समझेंगे हम कि सेब का कितना है और अंगूर का कितना है ना। तो हम मानेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि 1 केजी है ना, कितना, 1 केजी सेब, 1 किलो सेब का या सेब की कीमत, 1 केजी सेब की कीमत x रुपया है, x रुपया है, तथा 1 केजी अंगूर है ना बच्चों, 1 केजी सेब तथा 1 केजी क्या है, अंगूर की कीमत क्या है, तो y रुपया मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y रुपया है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं प्रश्न में क्या क्या कहा जा रहा है। जैसे जैसे कहेगा बस वैसे वैसे करते चले जाना है।
कह रहा है कि सर आप जो है 2 केजी सेब लिए और 1 केजी अंगूर लिए तो उसका कीमत जो है 160 रुपया हुआ, है ना। तो देखिए 1 केजी सेब का कीमत हम x रुपया माने हैं, तो 2 केजी सेब का हो जाएगा 2x रुपया। और अंगूर कितना, 1 केजी लिए हैं और 1 केजी का दाम कितना है, y रुपया है। तो कह रहा है भैया यही दोनों का जो है ना कीमत जो है इसको जोड़ दीजिए, किसके बराबर है, तो 160 रुपया लगेगा आपको। ये मेरा समीकरण नंबर पहला हो जाएगा, समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा बात कि 1 महीना बाद जो है ना फिर से क्या हो रहा है कि 1 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का दाम जो है 300 टका ले लिया दुकानदार, है ना। तो 4 केजी सेब था, तो जल्दी से बताइए पुनः 4 केजी सेब था तो 1 केजी का दाम x, 4 केजी का दाम क्या हो गया 4x। और अंगूर कितना था बाबू रे, अंगूर था 2 किलो, है ना, 2 किलो अंगूर था। तो अंगूर का दाम है y, तो 2 किलो का दाम क्या हो जाएगा, 2 किलो का दाम हो जाएगा 2y। तो यही दोनों का रुपया यानी प्लस जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो कह रहा है सर 300 रुपया लगा, है ना। ठीक है, 4 केजी हम जो है सेब लिए तो 4x रुपया लगा और 2 केजी जब हम अंगूर लिए तो 2y रुपया लगा, है ना। तो यही दोनों का जोड़ कितना, टोटल कितना देना पड़ गया, तो 300 टका देना पड़ गया। तो चलिए इसमें देखिए क्या है, कॉमन, कॉमन देखेंगे 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 जब कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बच गया 2x, अब प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ y बच गया, लिख देंगे y बराबर 300। ठीक है, y बराबर कितना 300। ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यहीं से काट देते हैं, है ना। 15 दूना 30, 150 बार में कट जाएगा तो 2x कितना 2x प्लस y बराबर 150। ये समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा बाबू लोग, क्या हो जाएगा दूसरा। तो चलिए ये तो हम जो है बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त कर दिए, अब इसको ज्यामितीय रूप में भी हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से पहला समीकरण के x y के वैल्यू को निकालेंगे। तो पहला समीकरण हमारा क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 160। पहला समीकरण था 2x प्लस वाई बराबर 160। यहाँ से देखिए कि y के गुणांक में कुछ नहीं है तो y को ही हम इस बार क्या करेंगे, यहाँ रख लेते हैं y बराबर, है ना, y बराबर हमारा हो जाएगा 160 है बराबर के उस तरफ। जब ये प्लस 2x को बराबर के दूसरे तरफ लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नीचे जगह नहीं है, इसके बगल में हम x y के मान को निकाल लेते हैं, x y। तो अब जैसे ही हम x का मान रखेंगे यहाँ पे तो हमारा y का मान क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो चलिए x का मान जब हम रखते हैं 50, है ना, क्या रखेंगे x का मान, सपोज अगर हम रख दिए यहाँ पे x का मान 50 रख दिए। देखो मान ऐसा रखेंगे कि x और y का जो अंतर हो ना बहुत ही छोटा अंतर हो ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो जब हम x y का मान नहीं x का मान रखना है ना, x का मान रखेंगे। यहाँ पे x का मान जब हम रखेंगे क्या 50 रख दिए तो यहाँ से हो जाएगा x जो है 2 से गुना में है तो 50 दूना 100, है ना। तो 160 में से जब क्या हो जाएगा 100 माइनस होगा, 160 में से 100 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, y बराबर हमारा क्या निकल जाएगा 60, y बराबर क्या हो जाएगा 60, है ना, 60 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, y का मान रख लेते, सॉरी x का मान रख लेते हैं 60, x का मान क्या रख लेते हैं 60 रख लेते हैं। अगर 60 तो 60 दूना 120, तो 160 में से जब 120 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा 40, y का मान क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हम समीकरण 1 का x y का 2 मान निकाल के रख लिए यहाँ पे। चलिए उसी तरह समीकरण 2 को भी आप निकालिए। समीकरण 2 से, समीकरण
2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है? तो बच्चों समीकरण 2 जो है 2x प्लस वाई बराबर 150 है। तो यहाँ भी y के गुणांक में कुछ नहीं है तो y को रख लेंगे और 2x को बराबर के दूसरे तरफ लेकर के चले जाएंगे। पहले 150 है, इसको लिख लेते हैं, और प्लस 2x बराबर के दूसरे तरफ गया तो माइनस 2x हुआ, है ना। ठीक है, चलिए अब ब्रैकेट बना लीजिए। समीकरण दूसरा का भी x y का वैल्यू निकालना है हम लोग को, x y। अब जैसे फिर पहला वाला में हम x का वैल्यू रखे थे, उसी तरह दूसरा वाला में हम भी क्या करेंगे, x का मान रखेंगे और y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग x का वैल्यू फिर से 50 अगर रखते हैं, x का वैल्यू क्या रखेंगे 50। तो x का वैल्यू रखेंगे 50 तो हो जाएगा 50 दूनी 100। 150 में से 100 घट गया तो क्या हो जाएगा, y का मान भी हमारा 50 निकल के आ जाएगा। जब हम x का मान फिर से रखते हैं, अगर 60 रखते हैं तो 60 दूना हो जाता है 120। 60 दूना क्या हो जाएगा 120। तो 150 में से 120 माइनस हो जाएगा, बच जाएगा कितना 30। y का मान हो गया यहाँ से हमारा 30। तो हम क्या किए, x y का मान समीकरण 2 से भी निकाल के रख लिए। जैसे कि देखिए हम ग्राफ पहले यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिगर बनाते हैं हम लोग पहले। ये हमारा y एक्सिस होगा, है ना, x एक्सिस हो गया ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये x एक्सिस हो गया, यहाँ लिख लेंगे हम लोग x ये हो जाएगा x डैश, ऊपर में y और नीचे y डैश, है ना। x वाला के तरफ पॉजिटिव वैल्यू होता है और x डैश वाला के तरफ नेगेटिव वैल्यू। उसी तरह y ऊपर y लिखा हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू और नीचे y डैश है तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे थे कि जब हम इसको क्या करेंगे 1 से 50 तक लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे जब यहाँ पे बीच में हो जाता है बच्चों 0, यहाँ पे क्या होता है 0। जब हम 1 से 50 तक लिखने के लिए जाएंगे 1 2 3 4 5 तो बहुत सारा नंबर लिखना होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 10-10 का गैप लेंगे। ठीक है, कितना का 10-10 का। चलिए 10 20 30 40 50 60, है ना, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव में लिए, है ना। उसी तरह लीजिए ऊपर में 10-10 का गैप, 10 20 30 40 50 60, -10 -20 -30। माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमारा जो मान है ना वो माइनस में बच्चों नहीं निकला है। देखिए एक भी वैल्यू माइनस में नहीं है, सारा पॉजिटिव वाला है ना। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे दिखा देंगे, है ना। नीचे भी आप ले लीजिए 2-3 ठो, -10 -10 -20 -30, है ना। तो चलिए अब ग्राफ में हम समीकरण 1 के भी एक्स वाई के वैल्यू को और समीकरण दूसरे के भी एक्स वाई के वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला समीकरण का एक्स वाई के वैल्यू को रखेंगे तो देखेंगे यहाँ एक्स का मान जो है क्या है 50 और वाई का मान क्या है 60 है, दोनों प्लस पॉजिटिव में है। एक्स का मान 50 और वाई का मान 60। तो एक्स का मान 50 देखिए तो 10 20 30 40 50 यहाँ पे, और 60 कहाँ है यहाँ पे, ऊपर जाएंगे प्लस वाला में यहाँ। और तो इसके सामने आप जो है सीधा एकदम से आ जाइए 50 कहाँ पे यहाँ, है ना, लगभग यहाँ पे, है ना। इसके सामने अगर हम देखें तो यहाँ पे, और इसके सामने अगर जा रहे हैं तो हाँ यहीं पे, है ना, अप्रॉक्स यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ कॉपी में आप लोग बनाइएगा, वहाँ पे ये लाइन दिया हुआ रहता है, इतना आइडिया लगाने का जरूरी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे डाल देंगे 60 और ये 50 के सामने। तो x का मान पहले लिख देंगे 50 और y का मान हो गया हमारा
60। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए कि x का मान है 60 और y का मान है 40 और दोनों पॉजिटिव में है 60 और 40। x का मान है 60 और y का मान है 40, तो 40 के सीधा सीधा आप 60 के पास चले जाएंगे लगभग यहाँ पे, है ना। तो लिख दीजिए 60,40 और ये दोनों पॉइंट को एक लाइन से आप जो है क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरह से। ठीक, ये हो गया। उसी तरह दूसरा देखिए समीकरण का एक्स वाई का वैल्यू, x है प्लस में ही है ये सारा वैल्यू, x में x का मान 50 और y का मान भी है 50। x का मान है 50 और y का मान 50, तो इसके 50 के सामने सामने जाएंगे, है ना, 50 के सामने जाएंगे लगभग आप ले लीजिए यहाँ पे y का मान y का मान 50 यहाँ, x का मान 50 यहाँ पे लगभग, है ना, इसके ऊपर 50 के ऊपर और यहाँ 50 के सामने, तो लिख लेंगे यहाँ x का भी मान 50 और y का भी मान क्या है 50। ठीक है, चलिए उसी तरह आप क्या करेंगे, देखिए दूसरा वैल्यू x का मान 60 और y का मान 30 है। x का मान 60 और y का मान 30 है, तो y का मान 30 यहाँ पे, 30 के सामने चले जाइए, किसके, 60 के सामने आप चले जाइए यहाँ पे लगभग, है ना, 60 के सामने लिख लेंगे x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30, ये लिख दीजिए। ठीक है, और ये दोनों डॉट को क्या कीजिए आप एक लाइन से ऐसे खींच देंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर तीसरा का भी बहुत ही बेहतरीन टेक्स्ट, है ना, यहाँ पे तरीके से जो है ग्राफ को देखा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या किए, हम क्या किए, जो क्वेश्चन था वहाँ से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिए। समीकरण 1 से एक्स वाई का मान निकाले, समीकरण 2 से जो है कि समीकरण 2 का एक्स वाई का मान निकाला, है ना, और यहाँ पे उसको ग्राफ में जो है हम उसके वैल्यू को पुट कर दिए। ठीक है, तो आज ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है 3.1। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग चैप्टर नंबर यानी दूसरा होगा हमारा, है ना, 3.2। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में मेहनत कीजिए, है ना, और ग्राफ जो है बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए सभी को जय हिंद।